वेलकम टू माय चैनल गुड रीड सेल्फ ग्रोथ। आज हम बात करेंगे बुक जिसका नाम है द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट, जिसके ऑथर है शुभम कुमार सिंह। नमस्ते। तो आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतर रहे हैं जो उस एक सवाल का जवाब देती है जो शायद कभी ना कभी हम सब महसूस करते हैं। वो खालीपन वाला सवाल। हाँ, कि सब कुछ होते हुए भी एक एक खालीपन सा क्यों महसूस होता है। तो ये किताब द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट हमें शायद वही कला सिखाती है। बिल्कुल। और विरक्ति या डिटैचमेंट ये शब्द सुनते ही लोगों को लगता है कि इसका मतलब है सब कुछ छोड़ देना या शायद कठोर बन जाना। हाँ, किसी सन्यासी की तरह। जबकि ये किताब उसके बिल्कुल उलट बात करती है। इसका असली मतलब अपनी भावनाओं का मालिक बनना है, उनका गुलाम नहीं। ये सिर्फ कोई फलसफा नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में इससे कैसे जीना है, ये उसकी बात करती है। तो चलिए इसी को समझने के लिए एक कहानी से शुरुआत करते हैं। किताब में आरव नाम के एक नौजवान का जिक्र है। पढ़ा लिखा है, होशियार है, शहर में अच्छी नौकरी है, लेकिन मन में एक एक उथल-पुथल सी मची रहती है। और उसे लगता है कि शायद कोई अगली बड़ी चीज उसे वो खुशी दे देगी। हाँ, जैसे एक बड़ी कार खरीद लूं या शादी कर लूं तो शायद वो खालीपन भर जाएगा। पर कुछ भी पाने के बाद वो एहसास वापस लौट आता था। और यही आज के दौर की सबसे बड़ी समस्या है ना। अपनी खुशी और सुकून को बाहरी चीजों से जोड़ देना। तो आरव की यही उलझन उसे गांव ले जाती है। जहां वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठे एक बाबा जी के पास पहुंचता है और उनसे पूछता है, मैं हर चीज पाने के बाद भी खाली क्यों महसूस करता हूँ। और बाबा जी मुस्कुराकर बहुत सीधा सा जवाब देते हैं। क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं, क्योंकि तू अपने सुख को चीजों से बांध रहा है। जब तक तू उसे रस्सी से बांधेगा, वो चीज तुझसे छूटते ही सुख भी चला जाएगा। आहा, मतलब पकड़ ही समस्या है। बिल्कुल। और इससे समझाने के लिए वो दो बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण देते हैं। हाँ, वो सूखी पत्तियों वाला उदाहरण मुझे बहुत पसंद है। बताइए उसके बारे में। बाबा जी कुछ सूखी पत्तियों को हवा में उड़ाते हुए कहते हैं, जब तक ये पत्तियां टहनी से चिपकी थीं, हवा उन्हें उड़ा नहीं सकती थी। वो बंधी हुई थी, कोई आजादी नहीं थी। कोई आजादी नहीं थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने टहनी को छोड़ा, वो हवा के साथ बह चली। मन को भी ऐसा ही करना है। मतलब पकड़ छोड़कर ही आजादी मिलती है। और दूसरा उदाहरण तो और भी गहरा है, रेत के महल का। हाँ। एक बच्चा रेत का महल बनाता है और उससे इतना प्यार करने लगता है, उससे इतना जुड़ जाता है कि उससे बचाने के लिए वहीं बैठा रहता है। लेकिन महल तो धूप से ही ढह जाता है और बच्चा रोता है। ये कहानी हम सब की है। वो बच्चा अगर महल बनाने के खेल का आनंद लेता, तो महल टूटने पर शायद हंसते हुए दूसरा बना लेता। पर वो खेल के बजाय महल से जुड़ गया। बिल्कुल। हम भी अपनी जिंदगी के महलों, जैसे नौकरी, रिश्ते, इनको कसके पकड़ लेते हैं और उनके टूटने पर रोते हैं। कैसे लागू होती हैं? बहुत जरूरी सवाल है। और इसी के लिए किताब में समीर की कहानी है, जो अपने ऑफिस में हर छोटी बड़ी बात को दिल पर ले लेता था। समीर की कहानी तो मुझे लगता है बहुत से लोगों को अपनी कहानी लगेगी। हाँ, इमोशनल अटैचमेंट का एक सटीक उदाहरण है। उसे अपनी कंपनी में एक प्रमोशन का बेसब्री से इंतजार था। 2 साल से बहुत मेहनत की थी उसने। और अपनी पूरी पहचान, अपना आत्मसम्मान, सब कुछ उस एक प्रमोशन से जोड़ लिया था। उसके लिए वो सिर्फ एक लक्ष्य नहीं था। बल्कि उसकी काबिलियत का सर्टिफिकेट बन गया था। एग्जैक्टली। और फिर वही हुआ जिसका डर था, वो प्रमोशन किसी और को मिल गया। समीर पूरी तरह से टूट गया। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था, मेरी मेहनत की कोई वैल्यू नहीं, मुझ में ही कोई कमी है। वो खुद को एक हारा हुआ इंसान महसूस करने लगा। यहीं पर उसे डिटैचमेंट का असली मतलब समझ में आया। उसकी समस्या ये नहीं थी कि प्रमोशन नहीं मिला। वो समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि उसने अपना सारा सुख और आत्ममूल्य एक ऐसे नतीजे से जोड़ दिया था जो पूरी तरह उसके कंट्रोल में था ही नहीं। अच्छा। किताब में एक लाइन है, दर्द होना स्वाभाविक है, पर उस दर्द में डूबे रहना हमारी अपनी चॉइस है। पेन इज इनएविटेबल, बट सफरिंग इज ऑप्शनल। मतलब प्रमोशन ना मिलने का डर तो होगा ही, वो नेचुरल है। बिल्कुल। लेकिन उस दर्द को अपनी पहचान बना लेना, खुद को हारा हुआ मान लेना, ये सफरिंग है, ये हमारी अपनी चॉइस है। तो इस अनुभव के बाद समीर ने अपनी सोच को कैसे बदला? उसने नतीजे की चिंता छोड़कर सिर्फ अपने काम की प्रक्रिया, मतलब प्रोसेस का आनंद लेना शुरू किया। वो सीखने पर, टीम के साथ काम करने पर ध्यान देने लगा। और हैरानी की बात ये हुई कि बिना दबाव के उसका काम और भी बेहतर हो गया। उसने सीखा, अपना सर्वश्रेष्ठ करो और परिणाम को जाने दो। डू योर बेस्ट बट लेट गो ऑफ द रेस्ट। तो इन कहानियों से ये तो साफ है कि डिटैचमेंट एक एक मानसिक कवच की तरह है। किताब में से समझाने के लिए एक बहुत ही सरल सा उदाहरण दिया है, छाते का। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। सोचिए, जब बारिश होती है तो आप आसमान से नहीं लड़ते हैं ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बस एक छाता खोल लेते हैं। यहाँ बारिश जिंदगी की अनचाही परिस्थितियां हैं, जैसे असफलता,
किसी का बदल जाना, तनाव, ये सब तो आएंगे ही। आप इन्हें रोक नहीं सकते। और डिटैचमेंट वो छाता है, ये बारिश को नहीं रोकता, लेकिन आपको भीगने और डूबने से जरूर बचा लेता है। तो चलिए इस छाते को बनाने के जो 10 व्यवहारिक पाठ किताब में दिए हैं उन पर एक नजर डालते हैं। हाँ, और मुझे लगता है कि उन 10 पाठों को एक-एक करके गिनने से अच्छा है कि हम उनके पीछे जो बड़े आइडियाज हैं, उन पर बात करें। सही है। तो उन 10 पाठों में से पहला बड़ा सिद्धांत क्या दिखता है? मुझे लगता है पहला और सबसे जरूरी है भावनात्मक आत्मनिर्भरता, इमोशनल सेल्फ रिलायंस। इसमें वो सारी बातें आ जाती हैं जो हमें अपनी खुशी की चाबी दूसरों के हाथ में देने से रोकती हैं। जैसे अपेक्षाओं से मुक्ति। हाँ, और रिश्तों में संतुलन। ये कहना बहुत आसान है कि लोगों से उम्मीदें मत रखो, पर असल जिंदगी में, खासकर करीबी रिश्तों में, ये सबसे मुश्किल काम है। बिल्कुल, आप किसी से प्यार करते हैं और उम्मीद नहीं रखते, ये कैसे संभव है? वही तो देखिए, किताब ये नहीं कहती कि आप पत्थर बन जाएं, ये कहती है कि आपकी शांति और आपका आत्मसम्मान दूसरों के व्यवहार पर निर्भर नहीं होना चाहिए। अच्छा। प्यार करें, खुलकर करें, पर अपनी पहचान को किसी और में घोल ना दें। अगर आपका पार्टनर आपकी उम्मीद के मुताबिक व्यवहार नहीं करता, तो आपको दुख हो सकता है, लेकिन आपको ये महसूस नहीं होना चाहिए कि मेरी कोई कीमत नहीं है। मतलब मैं तुम्हारे बिना भी पूरा हूँ और तुम्हारे साथ भी पूरा हूँ। बिल्कुल, मेरी खुशी का सोर्स मेरे अंदर है, बाहर नहीं। सही बात है। दूसरा बड़ा सिद्धांत जो मुझे दिखाई देता है वो है सफलता और असफलता को एक नए तरीके से देखना। हाँ, उसे रीडिफाइन करना। इसमें समीर की कहानी वाले पार्ट आते हैं, जैसे सफलता और असफलता से परे देखना। हमारी पूरी परवरिश ही हमें सफल होने और असफल होने से डरने के लिए ट्रेन करती है। बिल्कुल। और डिटैचमेंट इस पूरी परिभाषा को ये बदल देता है। ये कहता है कि सफलता और असफलता कोई आखिरी फैसले नहीं है, ये बस अनुभव हैं। अच्छा, सिर्फ अनुभव? हाँ, डेटा पॉइंट्स हैं। अगर आप सफल हुए तो ये एक नतीजा है, आपकी पहचान नहीं। और अगर आप असफल हुए तो ये एक सीख है, आपकी कीमत का सर्टिफिकेट नहीं। जब इस नजरिए से देखते हैं तो असफलता का डर ही खत्म हो जाता है। और जब डर खत्म होता है, तभी आप बड़े जोखिम ले पाते हैं, कुछ नया करने की हिम्मत जुटा पाते हैं। और तीसरा बड़ा सिद्धांत जो इन सबको एक साथ बांधता है वो है वर्तमान में जीने की कला। द आर्ट ऑफ लिविंग इन द प्रेजेंट। हाँ, इसमें समय और बदलाव को स्वीकारना और सादगी का आनंद जैसे पाठ आते हैं। हमारा ज्यादातर दुख या तो अतीत के पछतावे से आता है या भविष्य की चिंता से। हम उन चीज़ों से चिपके रहते हैं जो हो चुकी हैं, या उन चीज़ों के लिए परेशान रहते हैं जो शायद कभी हो ही ना। और वर्तमान में जीना ही डिटैचमेंट का असली अभ्यास है ना? बिल्कुल। जब आप पूरी तरह से इस पल में होते हैं, तो ना अतीत का बोझ होता है, ना भविष्य का डर। सादगी भी इसी से जुड़ी है। वो कैसे? आपके पास जितनी कम अनावश्यक चीज़ें, आदतें और रिश्ते होंगे, आपका मन उतना ही हल्का और शांत होगा। जैसे घर में जगह बनाने के लिए पुराना सामान हटाना पड़ता है, वैसे ही मन में शांति के लिए मानसिक बोझ हटाना जरूरी है। सही बात है। तो ये 10 पार्ट मिलकर इसी छाते को बनाते हैं, जो हमें जीवन की किसी भी भावनात्मक बारिश में शांत और स्थिर रखता है। तो कुल मिलाकर द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट हमें ये सिखाती है कि असली आज़ादी किसी चीज़ को कसकर पकड़ने में नहीं, बल्कि सही समय पर बिना किसी कड़वाहट के उसे जाने देने में है। इसका मतलब है पूरी तरह शामिल होना पर उलझना नहीं। बी इन्वॉल्व्ड बट नॉट इंटेंगल्ड। बिल्कुल। ये कला हमें वो शक्ति देती है जिससे हम अपनी खुशी का नियंत्रण वापस अपने हाथों में ले सकें। जब हम उम्मीदों, नतीजों और दूसरों की राय के बोझ से खुद को अलग कर लेते हैं, तभी हम जिंदगी को उसकी पूरी गहराई के साथ अनुभव कर पाते हैं, बिना किसी डर के। तो जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप छोड़ सकते हैं, बल्कि सवाल शायद ये है, आपकी खुशी का रिमोट कंट्रोल इस वक्त किसके हाथ में है? और अगर जवाब मेरे हाथ में नहीं है, तो आज वो पहला छोटा सा कदम क्या होगा जिससे आप उस कंट्रोल को वापस अपनी तरफ लाना शुरू कर सकते हैं?